गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये चैप्टर अब डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने क्या देखा कि अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 3 मेथड से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड, अगर एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड, उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये हो गया अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसका हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी दी है, ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी दी, तो हम अरिथमेटिक के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू सॉन fn xn अपॉन f1, यहाँ पे x1 नहीं है, f1 f2 अप टू सॉन fn। ओके, सो ये हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसको ये हो गया एक, उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। बाद में हमने कौन सी मेथड डिस्कस की, तो एज्यूम मीन मेथड। ओके, ये एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या करते हैं हम, अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रिक्वेंसी दी है, तो हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसमें से हम जो सेंटर की वैल्यू है वो एज्यूम करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो रहती वो सेंटर की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 100 एज्यूम किया था। बाद में हम क्या करते हैं, x माइनस ए डी इज इक्वल टू डेविएशन d इज इक्वल टू x माइनस ए से फाइंड आउट करते हैं। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स एफ डी फाइंड आउट करते हैं। ये फाइंड आउट करने के बाद x बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन, इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एज्यूम मीन मेथड। ओके, एंड नेक्स्ट थी थर्ड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, पहले एज्यूम, जैसे फर्स्ट सेकंड मेथड में हम करते हैं स्टेप डेविएशन एज्यूम मीन मेथड में, वैसे हम यहाँ पे मीन एज्यूम करते हैं a इज इक्वल टू जो भी दिया है वो, फिर d भी वैसे ही फाइंड आउट करते हैं x माइनस ए से। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है कि d डैश कैसे फाइंड आउट करते हैं, d अपॉन एच, दैट इज जो भी डेविएशन डी हम निकालते हैं उसको हम विड्थ ऑफ द क्लास से, और विड्थ ऑफ द क्लास निकालने के लिए हमें क्लास ये एक्सक्लूसिव ही होनी चाहिए, इसका मतलब कंटिन्यूस होने चाहिए। तो उससे हम क्या करते हैं, डी डैश निकालते हैं, और डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एच। डी डैश निकला तो हम समीशन ऑफ एफ डी डैश का मल्टीप्लिकेशन लेके उसकी समीशन करते हैं, और समीशन ऑफ एफ। फिर अरिथमेटिक मीन के लिए हम फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू एच, ये फॉर्मूला यूज करके क्या करते हैं हम मीन फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ये 3 मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। अब आगे दिया है उन्होंने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये दिया है। मेरिट्स में क्या दिया है, मेरिट्स मतलब मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस। इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू फॉलो। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए इजी है एंड सिंपल भी है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये तो सही है। इट इज रियली डिफाइंड, इट possesses sampling stability. It is capable of further mathematical treatment. Given the means and size of 2 or more groups, we can find mean of combined group. We can find the total given the mean and number of observations. ओके, तो ये सब क्या हो गए, उसके मेरिट्स हो गए कि ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, सब ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड रहते हैं, वो पर्टिकुलर डिफाइन किया होता है, ये इज कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या रहता है, कैपेबल रहता है। ओके, ये हो गए मेरिट्स। अब डीमेरिट्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। करेक्ट है, अगर क्वालिटिव के लिए नहीं निकाल सकते, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए ये कैपेबल है। इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, अगर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन दिया है तो उसके लिए हमें x1 x2 xn उनके एडिशन करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंड क्लास। ओपन एंड क्लास के लिए नहीं देख सकते, अगर नीचे 60 एंड अबव दिया है तो उसके लिए हम मीन नहीं निकाल सकते। इट कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली, हम ग्राफिकली भी प्लॉट नहीं कर सकते। समटाइम्स अरिथमेटिक मीन मे नॉट बी ऑब्जर्वेशंस इन डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड डेली इज 5.25। करेक्ट, अरिथमेटिक मीन जो रहता है वो ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी एन ऑब्जर्वेशन इन डाटा में उसके ऑब्जर्वेशन नहीं दिए होते। तो ये क्या हो गया, मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गया अरिथमेटिक मीन के। हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप। अब मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि x1 बार दैट इज अ सम ऑफ x1 bar be the arithmetic mean of first group of size n1, x2 be the mean of second group of size n2.
सपोज हमें x1 एंड x2 दिया है अरिथमेटिक मीन का, तो वो हम क्या कहते हैं, x1 बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप अपॉन n1। मतलब सम ऑफ x1 क्या है, अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट ग्रुप का अरिथमेटिक मीन है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप अपॉन n1, तो ये क्या हो गया x1 बार, फिर n1 यहाँ पे शिफ्ट किया, n1 x1 की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप। वैसे सेकंड ग्रुप के लिए भी हम n2 x2 बार निकाल सकते हैं। और अगर कंबाइन मीन निकालना है xc इज इक्वल टू, तो इन सब की एडिशन करके डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, दैट इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ऐसे हम क्या कहते हैं, कंबाइन मीन निकालते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज यहाँ पे हमें अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ 100 बॉयज इज अ 50 kg and the arithmetic mean of 50 girls is 45 kg. Okay, calculate the arithmetic mean of combined group of boys and girls. Okay, 100 boys है, okay, तो 100 boys मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100, उसका मीन वेट का मीन कितना दिया है, 50 kg, इसका मतलब x1 ये क्या हो गया, 50 हो गया। नेक्स्ट दिया है 50 गर्ल्स, इसका मतलब n2 दिया है 50 और उसका मीन कितना दिया है, 45। तो हमें कंबाइन मीन निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 x1 100 इंटू 50 5000 प्लस 50 इंटू 45 5 5 जा 40 50 25 5 4 जा 20 20 प्लस 2 25 एंड ये 0 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 दैट इज 100 प्लस 50। तो उनके एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 7250 और इनके एडिशन 150 और उनकी डिवीजन करने के बाद ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 48.33। तो ये क्या हो गया, कंबाइन मीन। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, कंबाइन मीन निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, द मीन डेली सैलरी पेड रुपीज 300 एम्प्लॉयज ऑफ ए फर्म इज 1470। There are 200 male employees and the remaining are females. It means salary of males is 1505 rupees. Obtain the mean salary of females. अब यहाँ पे मीन डेली सैलरी पेड रुपीज 300 एम्प्लॉयज दिए हैं, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 300 एम्प्लॉयज है, दैट इज n1 इज इक्वल टू 300। मीन डेली सैलरी, उनका मीन मीन अरिथमेटिक कितना दिया है, दैट इज x1 इज इक्वल टू 1470। फिर से 200 मेल है, दैट इज n2 इज इक्वल टू 200 और रिमेनिंग आर द फीमेल्स। इफ मीन सैलरी ऑफ मेल्स इज 1505 रुपीज, ऑब्टेन द मीन सैलरी ऑफ फीमेल्स। अब हमें मेल यहाँ पे हमें 200 मेल एंड रिमेनिंग फीमेल्स, इसका मतलब हमें सपोज n1 अगर मेल कंसीडर करते तो वो 200 है, n2 इज इक्वल टू फीमेल कंसीडर करते तो वो हमें पता नहीं, 200 मेल्स एंड रिमेनिंग टोटल 300 एम्प्लॉयज है ना, 300 एम्प्लॉयज, इसका मतलब फीमेल कितने हो गए, 100। अब यहाँ पे 300 एम्प्लॉयज मतलब टोटल कंबाइन मीन दिया है 300 का दिया, इसका मतलब दोनों का मीन दिया है 1470, दैट इज xc इज इक्वल टू 1470। ये हो गया xc। अब 200 मेल एंड रिमेनिंग आर फीमेल, मीन सैलरी ऑफ मेल, मेल की सैलरी का मीन कितना दिया है, ये मेल है तो इनकी सैलरी दैट इज x1 इज इक्वल टू दिया है 1500। तो हमें क्या करना है, फीमेल की सैलरी का क्या करना है, मीन निकाल, दैट इज हमें x2 फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू डालना है और x2 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है, x1 n1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। अब यहाँ पे x पता है इसलिए 1470। अब n1 x1 n1 दैट इज 200 इंटू 1505 प्लस n2 100 और x2 पता नहीं है तो वही से रहेगा, एंड n1 प्लस n2 दैट इज 300। n1 प्लस n2 कितना आता है, 300। तो 300 यहाँ पे डिवाइड, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो 1470 मल्टीप्लाइड बाय 300 इज इक्वल टू, ये 200 ने 1505 को मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पे आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 अंदर 2 + 1 3, और ये 2 0, और यहाँ पे 100x2 अपॉन 300, सॉरी 300 हमने यहाँ पे किया। तो ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करके ये प्लस है, यहाँ माइनस होगा, और फिर 100 से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो ये जो आंसर आएगा टोटल, तो उसका हमें क्या मिलेगा, x2 मिलेगा हमें 1400। कैसे करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये टर्म प्लस है उसको क्या करेंगे हम, माइनस शिफ्ट करेंगे, और फिर माइनस करने के बाद ये जो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो डिवाइड होगा। तो ऐसे क्या मिलेगा हमें, अरिथमेटिक सॉरी x2 मिलेगा, मतलब मीन ऑफ फीमेल। ओके, ये हो गया अब कंबाइंड मीन का। अब आगे दिया है मीडियन। अब मीडियन मतलब मिड पॉइंट, मिडल का ऑब्जर्वेशन, उसको हम मीडियन कहते हैं। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। डाटा में जो मिडल का ऑब्जर्वेशन रहता है उसको मीडियन कहते हैं। ये देखो, ये सपोज डाटा है तो मिडल में जो वैल्यू है तो उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। ओके, अब हमें कैसे निकालते हैं मीडियन, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस लगाने हैं, और फिर n + 1 अपॉन 2 इफ n इज ऑड। एंड ये एग्जाम्पल से तो आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया एग्जाम्पल्स, फॉलोइंग्स आर दी टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड इन सर्टन सिटी ऑब्जर्व इन अ सर्टन वीक। अब यहाँ पे दिया है हमें ऑब्जर्वेशन 35, 38, 40, 39, 35, 36 एंड 37, ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। अब ये क्या करना है, पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाना है। सपोज हम असेंडिंग ऑर्डर से लगाते हैं तो पहले आएगा 35 दो बार है तो वो 35 लिखना है, फिर 36, फिर 37, फिर 38 और फिर 39। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह गया, 35 डबल था, 38 भी हो गया, 40, हाँ 40 बाकी था। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है मतलब ऑड है, ऑड है तो मिडल का क्या आएगा, पहले के 3 छोड़ दे, लास्ट के 3 छोड़ दे, ये तो मिडल में आएगा। ओके, तो 37 ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो मीडियन इज इक्वल टू 37। ओके, जो मिडल का रहता है ऑब्जर्वेशन, तो 37 ये मीडियन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, उसका हमें ये एग्जाम्पल दिए 3020, 4120, 3600, 3250, ये टोटल दिए ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमें क्या करने हैं, अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर से, और इनका मीन निकालना है। तो नंबर्स लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे पहला नंबर असेंडिंग ऑर्डर से 3020, 4120, तो पहले आएगा ऑब्जर्वेशन 3020, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगा। फिर सेकेंड 3000 के बाद 3250 आएगा, फिर 3600 के बाद 3800, फिर 4000, फिर 4120। ये 6 ऑब्जर्वेशन है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा। अब 6 ऑब्जर्वेशन के तो मिडल का हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, मिडल में नहीं है। तो क्या करना है, मिडल के जो 2 है वो 2 ऑब्जर्वेशंस कंसीडर करने हैं। फिर 2 ऑब्जर्वेशंस लिए हमने तो उन दोनों का मीन निकालना है। तो मीडियन इज इक्वल टू इन दोनों का ऑब्जर्वेशन मतलब इनके एडिशन 330 डिवाइडेड बाय 2, इनके एडिशन करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा, दैट इज 3715। मतलब अगर मिडल की वैल्यू नहीं है, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहता तो मिडल की वैल्यू नहीं मिलती, तो बीच के 2 ऑब्जर्वेशंस लेने हैं और उनकी एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा। तो इसे हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं। अब ये सिंपल मीडियन हो गया, सिंपल ऑब्जर्वेशंस दिए है तो। लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है, ये बिलो 20, 20 to 40, 41 to 60 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए 1, 9, 30 to 60, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी हमें, तो उसके मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस है, हमें क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है।
लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और फिर मीडियन क्लास, और फिर मीडियन का फॉर्मूला है यल प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला यूज करके हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो ये एग्जांपल से मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब यहाँ पे दिया है हमें, अब यहाँ पे मार्क्स दिए। क्वेश्चन क्या है, ये मार्क्स बिलो 20, 21 टू 40, ये हमें एग्जांपल है और उसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो ये पहले हमें क्लास बाउंड्री 21 टू 40, 41 टू 60, 61 टू 60, इसका मतलब ये क्या है, अपर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी नहीं है, कंटिन्यूस क्लास नहीं है, तो उसको कंटिन्यूस क्लास में पहले कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री निकालते हैं, क्लास बाउंड्रीज। अब बिलो 20 हम क्या करते हैं, उसमें अपर में क्या करते हैं, हम अपर जो रहता है उसमें -d/2 करते हैं, और लोअर के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी लोअर के लिए हम क्या करते हैं -d/2, और अपर के लिए हम क्या करते हैं +d/2। d मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1/2, दैट इज 0.5। हमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है, अपर में प्लस लोअर में माइनस। अब बिलो 20 तो हम 0 कंसिडर करेंगे, 0 टू अपर, ये 20 अपर लिमिट है तो अपर में 0.5 मिलाएंगे तो 20.5। ये 21 में लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 20.5 टू 40.5, फिर 40.5 टू 40.5, फिर क्या आएगा यहाँ पे 60.5, फिर 60.5 टू 80.5, और 80.5 टू 100.5। तो ये आ गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी 1, 9, 32, 16 एंड 7। अब हमें क्या करना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं हम, कि पहला नंबर एज इट इज रहता है और फिर उनकी एडिशन करते हैं। 9 + 1 10, 10 + 32 42, 42 + 16 58, 58 + 7 65। ओके, अब ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, हमारा टोटल n इज इक्वल टू क्या हो गया, ये n, इनकी एडिशन कितनी हो गई 65। अब ये क्या हो गया, ये लेस देन ये n हो गया, n/2 की वैल्यू क्या हो गया हमारी 65/2, दैट इज 2 3 6, 2 2 4 20, 32.5। तो ये 32 n/2 से कम है, ये भी n/2 से कम है, ये भी n/2 से कम है, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन n/2 है। सॉरी ये 42 भी, ये 32 हमारी n/2 है, तो 42 भी ग्रेटर देन n/2 है। तो हमें क्या करना है कि जो n/2 दैट इज हमें 32.5 का ऑब्जर्वेशन लेना है। तो जो ग्रेटर देन आती है तो उसके पहले जो रहती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ये क्या हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ग्रेटर आ गया n/2 से तो उसके पहले का ऑब्जर्वेशन लेना है, दैट इज ये क्या हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी n/2 की वैल्यू क्या हो गई 32.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 10। अब फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू h मतलब बैंडविड्थ, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, दैट इज 40.5 माइनस 20.5, तो ये वो क्या आएगा 20 h, ये हो गया। अब यल कैसे निकालते हैं हम, तो यल के लिए 40.5 मतलब जो मीडियन क्लास रहता है, मीडियन क्लास, तो उसको हम क्या कहते हैं यल। अब यहाँ पे ऊपर के 2 छोड़ दिए, नीचे के 2 छोड़ दिए, तो ये मिडिल क्लास आ गया, ये मीडियन क्लास आ गया। तो उसकी लोअर लिमिट तो 40.5, तो ये क्या हो गया, यल हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू h। इसमें हम वैल्यू डालेंगे, यल की वैल्यू है 40.5 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है 32.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 10 अपॉन उसके करस्पॉन्डिंग f क्या है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 32 और h क्या है 20। अब इनका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है 54.56। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, मीडियन निकालते हैं इस फॉर्मूले से।
ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।